जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। और दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, भारत के प्रमुख झीलें। और इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं वो सारे प्रश्नों को इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो सेशन चल रहा है आप लोगों का लूसेंट का सेशन चल रहा है। और इस सेशन में हम लोग को करना क्या है, लूसेंट बुक को समाप्त करना है, ग्रीन वाले बुक को। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये भी जानते हैं कि आपके लिए लूसेंट बुक कितना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में वहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाएंगे। और ये सेशन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सभी लोग लाइक कर वीडियो को शेयर कर दे, ताकि जो आपके दोस्त भाई बहन नहीं अभी तक जुड़े हैं तुरंत जुड़ जाए। सभी लोग शेयर करेंगे मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी और लवण जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। भारत में सबसे बड़ी और लवण जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप सभी कमेंट करेंगे, सभी राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उलर झील। और दोस्तों, ये बताइए, कभी कभी प्रश्न आता है, उलर झील ताजे पानी की झील है कि खारे पानी की झील है कि मीठे पानी की झील है। तो दोस्तों, उलर झील जो क्या है, मीठे पानी की झील है। किसकी झील है, तो मीठे पानी की। ठीक है मेरा भाई। और ये कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। और मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप सब चाहते हैं कि आप सबके बीच में एक ट्रिक के माध्यम से वीडियो लेकर आऊँ, जिसमें सिर्फ मैं ट्रिक के माध्यम से आप सबों के बीच झीलों के नाम बताऊंगा, ना ही आपको याद करना पड़ेगा। एक ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। अगर आप सब चाहते हैं तो जल्दी से सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताइए, जी सर जल्दी से वीडियो लेकर आइएगा। ठीक है, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कर रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। लोकटक जो झील है किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो मणिपुर में। और एक बात मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, केवल लामजाओ जो है ये कहाँ पर स्थित है, आप सब बता सकते हैं। ये तैरता हुआ द्वीप है। ठीक है, और ये बता सकते हैं कि ये कहाँ पे है। तो मेरे भाई, ये एकदम 100% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कहाँ पे है आपका, तो मणिपुर में ही है। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न करा है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। उमियम जो झील है किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। और मेघालय में है कहाँ पे, तो शिलोंग में। मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, वहाँ पे। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई, तब बारह पानी के नाम से, बारह पानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बारह पानी के नाम से इसे जाना जाता है, बारह पानी झील के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि प्रसिद्ध लैंगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। प्रसिद्ध लैंगून झील जो है चिल्का किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्रीय झील है। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, चिल्का झील भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे चिल्का झील भी कहा जाता है। ठीक है, एकदम ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील उल्लर किस राज्य में है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। एक नंबर प्रश्न जो लोग देखे होंगे ध्यान से, और उसमें मैंने उसको बताया था कि वो कहाँ पे है, तो आप सभी कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। उल्लर झील कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। लोनार जो झील है कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। और ये खारे पानी की झील है। कैसा झील है, तो खारे पानी की झील है। कभी कभी प्रश्न आता है, लोनार जो झील है कैसा झील है, तो खारे पानी का झील है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में, और खारे पानी की झील है। और इसमें कितनी नदी आकर मिलती है? तो इसमें 3 नदी आकर मिलती है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। इसमें कितनी नदी आकर मिलती है? तो 3 नदी आकर मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि वेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। कोलेरू जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कैसा झील है? तो मीठे पानी की झील है। कैसा झील है मेरे भाई? तो मीठे पानी की झील है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है एकदम। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंबल नदी। कौन सी नदी? तो चंबल नदी। और कहा जाए, प्रश्न कभी कभी आता है चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? कभी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि चंबल नदी की सहायक नदी कौन है? तो यमुना नदी है। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सी नदी है? तो यमुना नदी है सहायक नदी। ठीक है, चंबल नदी की सहायक नदी कौन है? तो यमुना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में विशालतम लैनूर निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट करेंगे, सभी कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, चिल्का लैनूर। ठीक है, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में, अभी हम लोग पढ़े। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और ये भी अभी ही तुरंत हम लोग पढ़े हैं। तो ये तो तीनों सही। अब चौथा देख लेते हैं, हुसैन सागर झील कहाँ है? क्या कर्नाटक में है? आप सब बताइए। तो हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। और ये क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न कर रहा है गुजरात में डैश झील वस्तुत एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब बताइए कौन सा वह झील है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये झील कौन सा है? सुदर्शन झील है। और आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कमेंट में जो आप लोग बार बार कमेंट में बात करते हैं वो सब मेरे को ध्यान रहता है और मैं सब बातों को देखता हूँ। मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बोलूँ और आप लोगों को बुरा लगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जो बात करते हैं वो सारी बात को मैं देखता हूँ। ठीक है, और कल जो विकास आप कर रहे थे वो मैं आपका सब देख रहा था। ठीक है, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कुछ समझ कर। ठीक है, तो ऐसा आप काम न करिए कि मुझे गुस्सा आ जाए और आप लोगों को ब्लॉक करना पड़े। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए एकदम। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ उस बात को, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए सुदर्शन झील को किसने बनवाया था? तो देखिए सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। सबसे पहले इसका निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण किया था सुदर्शन झील को। अब देखिए दोस्तों, सुदर्शन झील को निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य कराया था, लेकिन उसके बाद पुनः निर्माण किसने कराया? तो अशोक ने। प्रश्न कभी कभी आता है सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो अशोक ने। तो आप लाइन से लिखते जाइए। देखिए सबसे पहले किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद किसने कराया पुनः निर्माण? तो अशोक ने कराया।
उसके बाद उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया है? तो रुद्रदामन ने करवाया, ठीक है। इसके बाद फिर किसने कराया? तो स्कंदगुप्त ने करवाया, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं, फिर मैं एक बार बता देता हूं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा एग्जाम में 4-5 प्रश्न बनता है। सुदर्शन झील को निर्माण किसने कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। पुनर्निर्माण इसका किसने कराया? तो अशोक ने कराया। अशोक के बाद किसने इसका पुनर्निर्माण कराया? तो रुद्रदामन ने कराया। इसको अशोक के बाद किसने कराया? तो रुद्रदामन। और रुद्रदामन के बाद किसने कराया? तो स्कंदगुप्त ने कराया, ठीक है। प्रश्न यहाँ से आपका ऐसे पूछता है कि स्कंदगुप्त है वह किनके बाद सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाए थे? तो रुद्रदामन के बाद करवाए थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त के बाद किसने पुनर्निर्माण करवाया था सुदर्शन झील का? तो किसने कराया था? तो यहाँ से प्रश्न आपका आ जाता है अशोक ने करवाया था, ठीक है। तो ये रही 4 जो लोग थे, ये सुदर्शन झील का निर्माण में इन लोगों का हाथ था और ये लोग करवाए थे। यहाँ से प्रश्न आपका 4-5 बन जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक लैनूर झील नहीं है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। और इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? अष्टमुदी झील कहाँ है? तो केरल में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आप सभी मिलाएंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील तो मणिपुर में है। तो देखिए अब दूसरा का आंसर मिलान कीजिए, पुलिकट। तो पुलिकट क्या है? तो पुलिकट यह इसका राइट आंसर 3 तमिलनाडु हो जाएगा। लोनार इसको आप किस में मिलाइएगा? तो महाराष्ट्र में इसको मिला दीजिएगा। और इसको तो आप जम्मू कश्मीर में मिला दीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, इसका ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ए। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं आप सबके बीच झील से संबंधित ट्रिक का वीडियो एक लेकर आऊँ आप सबों के बीच, जो कि आपको एक सटेबल ट्रिक होगा, यानी छोटा ट्रिक, उसके माध्यम से आप सारे झीलों के एकदम एक बार में देखकर याद कर सकते हैं, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तो वैसा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके सभी बताइए। मैं आप सबके लिए इतना तो हेल्प जरूर करूंगा, बहुत जल्द वीडियो लेकर आ जाऊंगा अगर आप सब जल्दी से कमेंट करेंगे तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। निम्न में से कौन ही सुमेलित झील अवस्थान है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी कमेंट करेंगे और इसको मिलाइए सभी लोग जल्दी से। इसमें से मिलान करना है कि कौन सही मिलान है। तो कोलेरू जो है कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर सी जो क्या है? सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कि हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो दोस्तों, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, सभी को कमेंट करना है जल्दी से मेरे भाई। इसका राइट आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हुसैन सागर, ठीक है। तो हुसैन सागर झील सागर है और हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, लोनार झील जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। ये कहाँ पे है मेरे भाई? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रसिद्ध लैनूर झील है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। भारत की प्रसिद्ध लैनूर झील है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। और शुरू में ये प्रश्न मैं आप सबों को बीच रखा था और बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका चिल्का झील को ही कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। लिखना चाहोगे तो लिख लो उड़ीसा में, ठीक है। और दोनों को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिलिका।
चिल्का झील कहाँ है? तो केरल में। चिल्का झील कहाँ है? तो केरल में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न का कह रहा है कि सास्थामकोटा झील किस राज्य में है स्थित? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। और ये बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान में, अगर जिनको याद ना हो, अगर जो लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हैं वो लिख ले, अगर जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये ताजे पानी का झील है। कैसा झील है? तो ताजे पानी के। आप नोट डाल कर लिख लीजिए, कैसे झील है? तो ताजे पानी का झील है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कि कयाल क्या है? कयाल क्या है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई कि कयाल जो है क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? कयाल क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केरल के एक लैगून है, ठीक है, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसको आप सभी मिलाएंगे जल्दी से और इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? साला झील ये कहाँ पर पड़ता है? आप सभी को बता दें, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। दूसरा है बडखल झील, ये कहाँ है? तो ये आपका हरियाणा में है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। तीसरा है कि लोकटक झील कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोकटक झील तो मणिपुर में है और काली वैली झील तमिलनाडु में है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन अनुसार ए हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नैनीताल, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। देखिए दोस्तों, ये जो 2 प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं आप सबों को बीच रख रहा हूँ और ये बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है और ये कहाँ पे पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप नोट्स करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? और ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो ये चिल्का झील और उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है मेरे भाई, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ झील है, कुछ राज्य है और यहाँ से भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट है और ये भी शायद आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आप सबों को बीच लेकर आ गया हूँ। जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूँ और वीडियो का अंत में आपके लिए एक सरप्राइज है, तो आप लोग एकदम अंत में बने रहिएगा, छोड़ कर जाइएगा मत। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ से आपका प्रश्न है कि वेम्बनाड कहाँ है? तो केरल में है। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में। रामसंबंद झील राजस्थान में। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में, ठीक है। सात ताल कहाँ है? तो उत्तराखंड में। अष्टमुदी कहाँ झील है? तो केरल में। फतेह सागर कहाँ है? तो राजस्थान में। डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। शेषनाग जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और यहाँ पे लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। सांभर झील कहाँ है मेरे भाई? तो ये आपका सांभर झील राजस्थान में है और डिंडवाना झील राजस्थान में है। राक्षस ताल कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कोलेरू कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। फूलहर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। देवताल झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में है और हमीरसार झील गुजरात में है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। उदय सागर झील राजस्थान में है और यहाँ पे नागिन जो है जम्मू कश्मीर में। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। पेरियाल कहाँ है? तो केरल में। सूरज कुंड कहाँ है? तो हरियाणा में। जयसमंद कहाँ है? राजस्थान। उलर कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर और मानस बल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। और आपका एक और झील है यहाँ पे, हुसैन सागर कहाँ है? तो तेलंगाना में, ठीक है मेरे भाई, ये आपका झील हो गया हुसैन सागर। देखिए दोस्तों, मैं आप सबके बीच एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ये क्लास मैं आप सबको आज ही 2:30 में लेकर आऊँगा और ये क्लास आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है और मैं इस क्लास में आप सबको बीच बताऊँगा कि भारत के जो प्रमुख जिले, इसे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और ये ट्रिक इतना छोटा होगा, इतना आसान कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो आप लोग एकदम शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइएगा, ठीक है। सिर्फ लाइव चलेगा, आपको लाइव के बाद ये क्लास नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग एकदम अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो जाइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग दोस्तों 2:30 वाले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।